करते हैं। तो चलिए गाइस, हमरो दादा, रोमरो दादा, जय मां काली, आयो गोरखाली। देखते हैं गाइस, क्या हमारे गोरखा भाई बनेंगे यूजी एम्पायर। ठीक है, चलिए। तो गाइस, दादा गैंग बनाम यूजी एम्पायर 0-0 से दोबारा से शुरू हुआ। आई थिंक यू गाइज वोंट माइंड, क्योंकि गाइज ऑब्वियस सी बात है कि पिंग का इशू एक तरफा चल रहा था। वहां पे बोयल भाई ने भी बताया 400 का पिंग था, वहां पे दिख रहा था साफ साफ। देखिए, अब मेरा पिंग तो अभी भी स्टेबल है। अब पिंग का इशू मुझे उतना लग नहीं रहा है। नारुतो का पिंग सही चल रहा है, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए, तो फाइनली पिंग इशू खत्म। ओह, नाइस हेडशॉट, नाइस हेडशॉट ब्रदर, नाइस हेडशॉट। और यहां पे फंस गए पॉइजन दादा, बिल्कुल अकेले। पॉइजन दादा बिल्कुल अकेले। रिवाइव देंगे या फाइट करेंगे? फाइट करेंगे। एपी जियर बनाम पॉइजन, एपी जियर बनाम, ओह माय गॉश, दादा गैंग 1-0 से आगे। हमरो दादा, रोमरो दादा, क्या बात है। दादा गैंग ने पहला राउंड निकाला। बीबीएफ अल्फा और बोल भाई, कोई प्रतिक्रिया? मैंने कहा था आपसे, पॉइजन एक कमाल के प्लेयर हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। कम से कम 2-3 राउंड सर जीतने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं शायद दादा गैंग के पास मौका बनेगा। जी गाइस, थोड़ा सा लैग हुआ होगा आप लोगों का ड्यू टू मेरा इंटरनेट थोड़ा सा लैग किया था। ओ, यहां पे तो पासा पलट दिया, पासा पलट दिया, पासा पलट दिया दादा गैंग ने। ओ भाई, दादा गैंग ने पासा पलट दिया। 3v1 है और अनग्रेजुएट गेमर आयुष, मुझे लगता है सर नतमस्तक हो गए। 2-0 से दादा गैंग आगे। हमरो दादा, क्या बात है। रोमरो दादा, क्या बात है, क्या बात है। इशू था उसमें। जी उसमें कस्टम में पिंग इशू था। मैंने तभी कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप बैक आ जाइए, दोबारा से कस्टम बना देते हैं। और नेपाल से हैं सर, पड़ोसी हैं हमारे, इतनी तो इज्जत बनती है कि ये तो अगर है। और उन्होंने देखिए पहले राउंड के खत्म होने से पहले ही बोल दिया मेरा पिंग इशू, बता दिया। हाँ, अगर कुछ भी देखिए गाइस, हार जीत का कुछ एक्सक्यूज होता तो बंदा 3-4 राउंड के बाद बोलता है। उन्होंने पहले राउंड के खत्म होने से पहले ही कॉल करके पर्सनली बोल दिया कि रॉकी भाई मेरा 400 पिंग जा रहा है। और वो राउंड में ये लोग पहले में जीतने वाले ही थे, पता नहीं कैसे हार गए। वो जीतने ही वाले थे। वो मेरे से फोन पे बात करने आ गए थे इस वजह से। चलिए देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। दादा गैंग का ऑब्वियस सी बात है पिंग इशू था। बोयल भाई भी स्पेक्टेड में थे। उन्होंने कहा कि 400 का पिंग था, तो कस्टम दोबारा से बनाया गया। अभी भी जो है राउंड 0-0 है, लेकिन स्कोर 2-0। बोल भाई 2-0 से लीड तो लिए है दादा गैंग ने। उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेगी दादा गैंग, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। जिस किस्म के फॉर्म में है ना ये, तो भगवान ही बचाए। आज तो शायद भगवान भी ना बचाए। यूजी एम्पायर तो जिस किस्म के, अलग ही खेल रहे हैं लोग। एक गजब की बात बताऊं, एपी जियर को स्नाइपर मारा है डेंजर दादा ने, और आप अगर हाव भाव देखें एपी का, खुश नहीं है, गुस्से में है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया अपना ही स्वाद। जो नॉर्मली एपी जियर स्नाइपर से दूसरों को चखाते हैं, इस बार तो अलग ही। जी, डेंजर दादा ने उन्हीं का स्वाद उन्हीं को दे दिया। और इस बार गाइस दादा गैंग के पास सुनहरा मौका, इंडिया वर्सेस नेपाल का ये रोचक मुकाबला चलता हुआ। अरे बाप रे बाप, 3-0 गाइस। दादा गैंग हैज द गट्स टू फेस। मैंने पहले ही कहा था गाइस, द गोरखास आर नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जय मां काली, आयो गोरखाली। जबरदस्त फॉर्म में दादा गैंग। और फाइनली मुझे ऐसा लगता है बोल भाई, शायद कहना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी, बट देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग, शायद आपको लगता है यूजी एम्पायर को अपनी टक्कर की टीम मिल गई। इस वक्त अगर आप देखें, डेंजर दादा स्नाइपर चला रहे एपी की तरह, नारुतो जो हैं क्लोज में उज्जवल की तरह खेल रहे हैं, सिंपल की जगह हिटलर खेल रहे हैं, और पॉइजन दादा, इनकी क्या ही बात करें, बिल्कुल अनग्रेजुएट गेमर आयुष की तरह ये भी एमवीपी बने जा रहे हैं। देखिए इस बार गाइस यूजी एम्पायर को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है गाइस, क्या यहां पे यूजी एम्पायर डिफीट हो जाएगी या नेपाली टीम
दादा गैंग को अभी भी गोयल भाई गजब का हेडशॉट लगाया था अनग्रेजुएट गेमर पे डेंजर दादा ने, और अभी भी डाउन पड़े, बच जाएंगे क्योंकि एपीजी और एपीजीआर के सामने खतरा, एपीजीआर के सामने खतरा, और क्लोज रेंज में डब्ल्यूएम फंस गए। मुकाबला काफी संगीन चलता हुआ, अभी भी मुकाबला सर 2v2 है, पॉइजन एंड हिटलर वर्सेस उज्जवल एंड सिंपल। कमाल की बात है, यहां पे उज्जवल डाउन, सिंपल बिल्कुल अकेले 1v2। क्या लगता है यूजी सिंपल यहां पे कमबैक करा पाएंगे? यूजी एम्पायर की हील करने की चेष्टा, पूरी हील करने की चेष्टा। नेपाल की टीम ने कमाल कर दिया, इन्होंने बीड़ा उठाया था कि अनडिफीटेड यूजी एम्पायर को हम हराएंगे, क्या पता वो कारनामा कर भी दिखाए। रोमरो दादा, रोमरो दादा, जय मां काली, आयो गोरखाली। जी गाइज, नेपालियों का नारा रहता है हर वक्त। और पीछे से यहाँ पे तो भैया 4-0 से लीड ले ली। बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं अभी ये लोग, जबरदस्त फॉर्म में है। 4-0 से दादा गैंग आगे। होमरो दादा, रोमरो दादा चैट में बरसते हुए। जी गाइस, इस मैच का टोटल लाइक टारगेट 21,000 से ज्यादा लाइक। जी गाइस, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, लाइक करने के लिए अपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए ये वाला जो थम्स अप बटन, इसके ऊपर क्लिक करके फटाक से लाइक कीजिए। हॉक आई और नाइट हॉक्स का मुकाबला सर मुझे लगता है लंबा जाएगा थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है यूजी एम्पायर भी कंपेयर करेगी और दादा गैंग लगभग इस राउंड को जीत चुके हैं। ओ भाई अलग, ये भी आ गया फॉर्म में तगड़ी। और सर जिस किस्म से यूजी आयुष अग्रेसिवली आगे बढ़े हैं, वापसी के आसार। ओ यूजी सिंपल का सर मुझे लग रहा है पिंग दिक्कत दे रहा है। देखिए थोड़ा फंस भी रहा था पिछले राउंड में, मुझे ऐसा डाउट हुआ था, बट अब तो मुझे यकीन है इनका दिक्कत दे रहा है पिंग थोड़ा सा। दादा गैंग से डेंजर दादा को अनग्रेजुएट गेमर आयुष ने खत्म किया। गजब के फॉर्म में खेल रहे अनग्रेजुएट गेमर, आज खुद आए हैं ज्ञान गेमिंग को 3-0 से बेस्ट ऑफ 5 के राउंड में ठिकाने लगा दिया। और आज इंडिया वर्सेस नेपाल के इस मैच में, इस फ्रेंडली मैच में दादा गैंग को दोबारा से रोकने की चेष्टा करते हुए द टीम ऑफ यूजी एम्पायर। और इस बार एपीजीआर के पास एडब्ल्यूएम है और सामने डेंजर दादा के पास डबल एडब्ल्यूएम है। मजा आएगा, द बैटल ऑफ द स्नाइपर एक्सपर्ट्स। जी गाइस, ओ पड़ी 150 का फटका, पीछे से 150 का फटका नारुतो को डेजर्ट ईगल का धमाकेदार शॉट। और आई गेस उज्जवल थे, जी बिल्कुल उज्जवल थे। और एपीजीआर भी सर जोन में डाउन हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता रिवाइव हो पाएंगे। और बाप रे बाप, धमाकेदार वापसी। यूजी यूजी यूजी, कम ऑन गाइस। यहां पे भारतीय समर्थक अब थोड़े से भावुक होते हुए, होमरो दादा, रोमरो दादा, नेपाल की ओर से गुहार। और आज का पंगा यूजी के साथ लगेगा नारा अनग्रेजुएट गेमर के लिए भारत की ओर से। जी गाइस, आज का पंगा यूजी के साथ। नाइस टैगलाइन एक्चुअली, क्योंकि आज तो यूजी से यही कह सकते हैं पंगा लीजिए। जी हाँ, आज तो यही कह सकते हैं यूजी से पंगा लीजिए। आज यूजी बिल्कुल एक तरफा खेल रहे हैं, इनसे आज तो कोई बहस भी नहीं करना चाहेगा, पड़खच्चे उड़ा के रख दिए। और आज से नहीं, एक्चुअली देखा जाए बोल भाई 2-2.5 महीने से इनका रॉकी एंड आरडीएक्स में खौफ बना हुआ है। क्लैश स्क्वाड में लिमिटेड एमओ में एक और टीम हुआ करती थी हॉकाई की, जिन्हें हम समझते थे कि ये भी एक ऐसी टीम है जिनको लिमिटेड एमओ में शायद हराना 100 में से 90% बार मुश्किल होता है, लेकिन यूजी एम्पायर ने तो उनकी भी कमर तोड़ के रख दी थी। लेकिन आज एक बार फिर से जो इन्होंने ज्ञान गेमिंग का हशर करा है, मेरे ख्याल से दिस इज द टीम टू बीट आउट। ये देखिए अनग्रेजुएट गेमर आयुष तो अलग ही फॉर्म में खेल रहे हैं, एमबीपी हर राउंड में बन रहा है। क्या ग्रेनेड, वाह वाह गोयल भाई, मैं चाहूंगा आप रोशनी डालें, इतनी दूर से ग्रेनेड लगाई है। और ये लगभग अरे बाप रे बाप, क्या क्लासी कमबैक, वाह क्या जबरदस्त कमबैक।
बोल अरे भाई ये बैट आ रखा है ना, जी नेट जी लॉन्ग जी, डिस्टेंस वाला। एक लंगूर किस्म का पेट है जिसको हम देखते हैं जी, और जिसको हम उसको ब्लू व्हाइट जी एंड उसको रेड कर उसको सकते जी हैं। उसको जैज भी हमारे वहां पे एक्सो स्पेस में कहते हैं बैंगलोर। लंगूर। तो वो जो लंगूर का एबिलिटी है कि दूर तक ग्रेनेड जाती है, लेकिन सर दूर तक ग्रेनेड जाना बड़ी बात नहीं है, दूर ग्रेनेड को सटीक फेंकना बड़ी बात है। और वो मुझे फेंकना लगता बड़ी है बात। वो प्लेयर्स के स्किल्स के ऊपर होता है। नॉन ग्रेजुएट गेमर आयुष इज ऑन अनबिलीवेबल फॉर्म, 4-2 से कमबैक कर दिया और चैट में बरसे हैं अब भारतीय समर्थक। हैशटैग यूजी इन द चैट गाइस, यूजी यूजी यूजी। ऐसा लग रहा था दादा गैंग एक तरफा शायद पहला राउंड लेके जाएंगे, लेकिन यूजी एम्पायर ने कहा ना 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 ना, आज तो नहीं। ऐसे थोड़ी है। आज तो बिल्कुल नहीं, आज यूजी से पंगा नहीं। देखते हैं गाइस, आज गजब का मुकाबला है और एक बार फिर से हिटलर दादा को डाउन किया गया है। अब बोल भाई मुझे नहीं लगता इस मैच में कोई पिंक का इशू है, कोई भी पिंक का नहीं, इशू ओके अभी एकदम। तक तो नहीं लगा है। आप भी स्पेक्टेट में हैं, अगर होता तो आपका भी पिंग हाई होता। इस वक्त तो मुझे पिंक का इशू इस मैच में नहीं लग रहा है। हाँ, अनडाउटेडली पिछले मैच में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले मैच में पिंक का इशू था, लेकिन इस वक्त तो अरे बाप रे, दोबारा गजब। से कमबैक और 1v2 है सर। पॉइजन और डेंजर बनाम सिंपल, मुझे लग नहीं रहा है ये इतना सिंपल होने वाला है सर। और यहां पे डेंजर दादा सर क्लोज में, इन्होंने देखा होगा आपने, जब इनकी डबल बैरल रिलोड पे गई तो ओम से मारा है इन्होंने। इनका भी कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त है गाइस। ये मुकाबला लंबा जाएगा, मुझे लगता है हिटमैन भाई और देव भाई को, देव अलोन और हिटमैन भाई को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ 3 का जो मुकाबला है सर, मुझे लगता है लंबा जाएगा, लंबा जाएगा ये। मुझे नहीं लगता यूजी एम्पायर इतनी आसानी से हार मानने वाली है। और दादा गैंग को नेपाल की ओर से फुल सपोर्ट है। आप देख सकते हैं जॉय नेपाल, जॉय गोरखा, चैट में नेपाल 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 चल रहा है और भारतीय समर्थक थोड़ा सा गुस्से वाला इमोजी दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है अब कमबैक की भी आसार हो करना सकती पड़ेगा है कुछ। जी। अब यूजी एम्पायर भी गुस्से में खेल रही है। फाइनली यूजी एम्पायर को अपना जो अपोनेंट है वो मिल गया है। भारतीय समर्थक गुस्से का इजहार करते हुए, चैट में साफ भारतीय समर्थकों का गुस्सा दिखता हुआ। ओ यहां पे नारुतो डाउन, नारुतो डाउन, गजब का शॉट लगाया था लेकिन ओ जबरदस्त ग्रेनेड और उज्जवल थे बोल भाई। लकीली हमारा कैमरा एंगल उन्हीं के ऊपर था। गजब का ग्रेनेड और ये शायद बड़ी वापसी होगी, बड़ी वापसी होगी गाइस। ये राउंड अगर ओ क्या बात है, ओ भाई क्या बात है, एक नंबर उज्जवल, अंदर ही घुस गया। यूजी उज्जवल घुस के मारा, हम लोग कहते हैं बोल भाई नॉर्मली। अरे बाप रे बाप, 100% खालिस, 100% सोना। यूजी उज्जवल धमाकेदार वापसी। भारत और यूजी एम्पायर ने यहां पे दादा गैंग को कहा आज तो आर्या पार की लड़ाई है गुरु। आप हमारे भाई जरूर हैं, लेकिन गेम के बाहर आज तो कोई रहम नहीं बरतेंगे आप पे। जज्बा जबरदस्त दिखाया है हमारे गोरखा भाइयों ने दादा गैंग से, लेकिन यूजी एम्पायर अब बिल्कुल गुस्से में और अपने गुस्से का इजहार गेम प्ले से जाहिर करते हुए यूजी एम्पायर इस बार तो कमर तोड़ दी। जितने भी भाई लोग देख रहे हैं इसी बात पे, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है अपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन बन के आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाइए। जय नेपाल जय हिंद। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। जय नेपाल और जय हिंद दोनों ही टीमें फ्रेंडली एनकाउंटर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा यूजी एम्पायर को भारत का समर्थन अब ढेर सारा प्राप्त हो चुका है। यूजी एम्पायर ना सिर्फ अनडिफीटेड है बल्कि अब दादा गैंग ने जिस किस्म की शुरुआत करी है, मुझे लगता है भारतीय समर्थक चाहेंगे कि यहां से यूजी एम्पायर जीत कर जाएं और भारत का नाम और ज्यादा उज्जवल करें, जैसा कि इनके एक खिलाड़ी का नाम है यूजी उज्जवल। भारत की ओर से धमाकेदार वापसी और उज्जवल ने हमारे यहां कहावत है घुस के मारा, वैसे ही कुछ प्रदर्शन करा था, लेकिन इतना आसान होगा नहीं। दादा गैंग बहुत मजबूत शक्तिशाली टीम और भाई साहब फंस गए, यूजी उज्जवल फंस गए।
और यहां पे दादा गैंग बिना एक भी बंदा गवाए 6-3 से आगे। बोयल भाई काटेगी टक्कर, जबरदस्त काटेगी टक्कर। मजा आ रहा है ये और वाला मैच। अगर ये पहला मैच यूजी एम्पायर हारती भी है तो मुझे लगता है अगले मैच में सर चैट में नारा चलने वाला है दादा गैंग और यूजी एम्पायर का, क्योंकि भारतीय समर्थक फिर एक तरफा हो जाएंगे। इतनी देर तक मुकाबला एक तरफा चल रहा था तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार अगर दो तरफा मुकाबला होगा भारतीय समर्थक जाएंगे, चाहे टीम एलीट हो, टू साइड गेमर्स हो। जब भी बात आएगी किसी नेबरिंग नेशन से खेलने की, इंडिया का सपोर्ट सिर्फ एक ही तरफ होता है, वो है इंडियन टीमों की तरफ। और इंडियन समर्थक इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी भी फ्रेंडली तरीके से इंडियन जो समर्थक है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा यूजी एम्पायर पहला मैच हारी तो अगले मैच में पूरी इंडियन ऑडियंस टूटेगी यूजी को सपोर्ट करने। पूरी अपेक्षा यहां पे स्टेज सेट हो चुका है। शो टाइम क्या होगा? और बोल भाई बात करी जाए शो टाइम की, पहला मुकाबला अगर दादा गैंग जीत गई, जस्ट सोचिए क्या मंजर होगा जब यूजी एम्पायर दूसरा मैच जीतेगी और तीसरा मैच शो टाइम की ओर जाएगा। और गजब का शो, जी गजब का शो टाइम होगा। भारत और नेपाल की ऑडियंस बढ़ जाएंगी तब, क्योंकि दादा गैंग को मैं पहले भी कह चुका हूं, दादा गैंग इज नॉट जस्ट द टीम, इट्स अ इमोशन फॉर नेपाल। ये वो टीम है जिसको नेपाल पूरे दिल से सपोर्ट करता है। और बाप रे भाई साहब, ओनली रेड नंबर्स। बोल भाई गजब का ट्रैक शॉट। और अभी भी पहले राउंड में हार मानी नहीं है यूजी एम्पायर ने। और बाप रे बाप, 6-4। यूजी एम्पायर इज नॉट बिहाइंड दैट मच। लेकिन बोल भाई इस वक्त जिस किस्म के फॉर्म में दादा गैंग भी है, मुझे नहीं लगता 6-6 की बराबरी होना यहां पे लाजमी है। मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट जिस किस्म के फॉर्म में यूजी एम्पायर है सर, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। चैट में होमरो दादा, रोमरो दादा। होमरो का मतलब है हमारे दादा गैंग और रोमरो का मतलब है यानी कि बेस्ट दादा गैंग। नेपाली में होमरो और रोमरो का मतलब ये होता है। तो होमरो दादा, रोमरो दादा का ये नारा चल रहा है। नेपाली समर्थक भावुक हो चुके हैं। भारत की एक अनडिफीटेड टीम को आड़े हाथों लिया है इस नेपाली टीम ने, और पूरी अपेक्षा थी दादा गैंग से कि बड़े दिन बाद नेपाली टीम्स को मौका मिला भी है और मौके पे चौका मारा है कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन नेपाली टीम्स द्वारा, जबरदस्त प्रदर्शन, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या हेडशॉट लगाया था हिटलर दादा ने, और एपी जियर थे जिनको शायद हेडशॉट पड़ी थी, बैक ऑफ कर गए। और यहां पे एक बार फिर से कमबैक की अपेक्षा यूजी एम्पायर। ओ वाओ 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 बोयल भाई, मैंने इससे जबरदस्त वुकोंग कैरेक्टर का इस्तेमाल आज तक नहीं देखा सर। क्या हेडशॉट था वो एडब्ल्यूएम के द्वारा। और इस बार नहीं, इस बार नहीं, इस बार नारुतो ने, जी इस बार नारुतो ने कहा बहुत हुआ। क्या पता नारुतो खिंचवा दे मैच। ओ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी संभव है यहाँ पे। देखिए नारुतो बनाम और वाओ, नारुतो गजब के फॉर्म में, उज्जवल बनाम नारुतो। क्या नारुतो, ओ सर उज्जवल भी स्पीडिंग डायनामो है, लिमिटेड है सर। Oh, Naruto did it for Nepal and Dada Gang. Hashtag Dada Gang, hashtag Nepal in the chat. अब आएगा मजा। जी जी बोल भाई, हम बात कर रहे हैं यूजी से पंगा की, और आज तो हमारे गोरखा भाइयों ने ना सिर्फ पंगा बल्कि दंगा कर दिया है। 7-4, और इसी मुकाबले की अपेक्षा थी भारत को भी। भारत की ओर से फैंस भी यही अपेक्षा कर रहे थे कि यूजी एम्पायर वन साइडेडली सारी यूट्यूबर्स की टीम को चारों खाने चित कर रहे थे, लेकिन फाइनली नेपाल से आए दादा गैंग और मिला मुंहतोड़ जवाब। यूजी एम्पायर का अब कमबैक काउंटर अटैक की अपेक्षा हम सबको रहेगी। जी गाइस तैयार हो जाइए। End of flashback. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।